नमस्ते दोस्तों। आज के इस डिजिटल दुनिया में साइबर सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल बन चुकी है। ज़रा सोचिए, हर दिन नए साइबर अटैक हो रहे हैं। रैंसमवेयर से हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं, फिशिंग स्कैम से लोगों के पैसे चोरी हो रहे हैं और डेटा ब्रीच से हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं या हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक पूरा 12 महीने का रोड मैप डिकोड करने वाले हैं जो आपको एक जीरो लेवल स्टूडेंट से सीधा एक इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल बना देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम पूरे रोड मैप को इन 6 सिंपल हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, हम देखेंगे 2026 का साइबर सुरक्षा बूम। फिर समझेंगे करियर के 3 मुख्य रास्ते। इसके बाद बात करेंगे पहले 3 महीनों के बेसिक फाउंडेशन की। फिर महीनों 4 से 6 के प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करेंगे। 5वें हिस्से में स्पेशलाइजेशंस और सर्टिफिकेशंस को डिकोड करेंगे और आखिर में जानेंगे कि जॉब रेडी कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, साइबर सुरक्षा बूम 2026। आखिर इस डिजिटल दुनिया में अचानक इतनी भारी डिमांड और अवसर क्यों पैदा हो गए हैं? दरअसल इस मैसिव बूम के पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला है AI वल्नरेबिलिटीज, दूसरा है ग्लोबल टैलेंट कैप और तीसरा है आसमान छूता साइबर क्राइम का खर्च। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं जो नए प्रोफेशनल्स के लिए इस फील्ड में एंट्री करने का सबसे सुनहरा मौका साबित हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं AI की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी तो आसान कर दी है, लेकिन इसके साथ ही बिल्कुल नए तरह के खतरे भी पैदा कर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ AI मॉडल पॉइजनिंग, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स, डीप फेक स्कैम्स और ऑटोनमस मालवेयर की। कंपनियों को आज ऐसे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की सख्त जरूरत है जो इन एडवांस्ड और चालाक AI थ्रेट से उन्हें बचा सकें। अब जरा एक सेकंड के लिए इस नंबर पे गौर कीजिए। 3.5 मिलियन यानी 35 लाख। पूरी दुनिया में इस वक्त साइबर सिक्योरिटी की 35 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। यूनिवर्सिटीज इतनी तेजी से प्रोफेशनल्स तैयार ही नहीं कर पा रही हैं। टैलेंट की इस भारी कमी का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके पास सही स्किल्स हैं तो नौकरियां लिटरली आपका इंतजार कर रही हैं। और अगर आपको लगता है कि बस इतना ही है तो जरा ये देखिए, $15 ट्रिलियन। ये कोई कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये वो एस्टिमेटेड कीमत है जो पूरी दुनिया साइबर क्राइम की वजह से चुकाने वाली है। अब आप ही बताइए, जब कंपनियों को इतने बड़े नुकसान का डर हो तो क्या वो आपको उनकी सिक्योरिटी के लिए एक बेहतरीन सैलरी पैकेज ऑफर नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। अब आते हैं भाग 2 पर, करियर के 3 मुख्य रास्ते। यानी आपको इस फील्ड में अपना हथियार और अपना रोल खुद चुनना है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में आपके पास मुख्य रूप से 3 बेहतरीन रास्ते होते हैं। पहला है रेड टीम यानी ऑफेंसिव हैकिंग। इसमें आप एक अटैकर की तरह सोचते हैं और सिस्टम्स की कमियां ढूंढते हैं। दूसरा रास्ता है ब्लू टीम का यानी डिफेंडर्स। आप एसओसी एनालिस्ट के तौर पर सिस्टम्स को अटैक से बचाते हैं। और तीसरा है क्लाउड सिक्योरिटी, जहां आपका फोकस अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने पर होता है। अपना रोल चुनने के बाद बारी आती है भाग 3 की, बेसिक फाउंडेशन। पहले से तीसरे महीने तक हम साइबर सिक्योरिटी का एक मजबूत घर बनाना सीखेंगे। देखिए, बिना मजबूत नींव के हैकिंग टूल्स चलाना कोई समझदारी नहीं है। इसलिए पहले महीने में आपका पूरा फोकस नेटवर्किंग पर होना चाहिए, जैसे OSI मॉडल, TCP/IP और फायरवॉल्स काम कैसे करते हैं। दूसरे महीने में आपको लिनक्स का मास्टर बनना है, क्योंकि ज्यादातर सिक्योरिटी टूल्स लिनक्स पर ही चलते हैं। और फिर तीसरे महीने में ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन जैसे कोर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स को समझना है। और जब कोर कॉन्सेप्ट्स की बात आती है तो सबसे ज़रूरी होता है CIA ट्रायड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इसे बिल्कुल अपने घर की सिक्योरिटी की तरह समझिए। जैसे आप घर की सुरक्षा के लिए ताला, कैमरा और अलार्म लगाते हैं, डिजिटल दुनिया में जानकारी को प्राइवेट रखना कॉन्फिडेंशियलिटी है, जानकारी को सही और अनऑल्टर्ड रखना इंटेग्रिटी है, और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम का काम करना अवेलेबिलिटी है। इसी ट्रायड की सुरक्षा करना ही तो साइबर सिक्योरिटी है। फाउंडेशन सेट होने के बाद हम बढ़ेंगे भाग 4 की तरफ, प्रैक्टिकल लर्निंग। महीने 4 से 6 तक हम अपनी सारी थ्योरी को असली रियल वर्ल्ड स्किल्स में बदलेंगे। इस प्रैक्टिकल फेज में आपको 3 मेन स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, वेब सिक्योरिटी को गहराई से समझना। दूसरा, ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स जैसे सेफ लैब एनवायरनमेंट्स में जाकर खुद से वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना। और तीसरा, डिफेंसिव डैशबोर्ड्स और SIEM सेटअप करना, ताकि आप देख सकें कि जो अटैक्स आप कर रहे हैं वो बैकएंड पर आखिर दिखते कैसे हैं। इस दौरान OWASP टॉप 10 आपकी गाइड बुक होनी चाहिए।
SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, SSRF और कमांड इंजेक्शन जैसी कमियां, आपको इन क्रिटिकल वेब वल्नरेबिलिटीज को मास्टर करना ही होगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड की वेबसाइट्स में सबसे ज़्यादा यही खामियां पाई जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा भाग 5, स्पेशलाइजेशंस और सर्टिफिकेशंस। ये वो स्टेज है जहां आप इंडस्ट्री में उतरने के लिए अपने बैजेस कमाएंगे और खुद को पूरी तरह तैयार करेंगे। एक बहुत ही पावरफुल बात हमेशा याद रखिएगा, जनरलिस्ट स्ट्रगल करते हैं और स्पेशलिस्ट हायर किए जाते हैं। सच कहूं तो आप सब कुछ नहीं सीख सकते, आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को चुनकर उसमें एक्सपर्ट बनना ही होगा। कंपनियां उसी एक्सपर्टीज के लिए आपको एक बढ़िया सैलरी देने को तैयार बैठी हैं। अब इस एक्सपर्टीज को साबित कैसे करें? सर्टिफिकेशंस के जरिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो गूगल साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी प्लस से शुरुआत कर सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पर आते आते EJPT या SC200 जैसे सर्टिफिकेशंस अच्छे रहेंगे, और जब आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाएं तो OSCP या CISSP जैसे सर्टिफिकेशंस आपको सीधा इंडस्ट्री के टॉप टियर में खड़ा कर देंगे। सर्टिफिकेशंस के साथ साथ आपको कुछ ज़रूरी टूल्स भी मास्टर करने होंगे। रिकॉन के लिए Nmap, वेब सिक्योरिटी के लिए बर्बसूट, ट्रैफिक के लिए वायरशार्क और ब्लू टीमिंग के लिए स्प्लंक। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग, कभी भी सिर्फ टूल्स पर डिपेंडेंट मत बनिएगा। टूल्स तो हर साल अपडेट होते हैं, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो आप कोई भी नया टूल बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 6, जॉब रेडी कैसे बने। ये आपका फाइनल टेस्ट है जहां आपको अपनी स्किल्स दुनिया को दिखानी है। अपनी पहली जॉब हासिल करने के लिए बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए। पहला, अपनी खुद की एक होम लैब बनाइए। दूसरा, आप जो भी सीखते हैं उसके टेक्निकल ब्लॉग्स और राइटअप्स पब्लिश कीजिए। तीसरा, एडवांस लैब्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। और चौथा, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को इतना स्ट्रांग बनाइए कि रिक्रूटर्स खुद आपको ढूंढते हुए आएं। देखिए, असली दुनिया में सिर्फ सर्टिफिकेट्स आपको जॉब नहीं दिलाते, आपकी एक्चुअल स्किल्स का प्रूफ जॉब दिलाता है। इसलिए अपने कस्टम प्रोजेक्ट्स और स्क्रिप्ट्स गिटहब पर डालिए, अपनी CTF रिपोर्ट्स मीडियम पर पब्लिश कीजिए और अपनी हर छोटी बड़ी अचीवमेंट को लिंक्डइन पर शोकेस कीजिए। उन्हें दिखाइए कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं जानते, बल्कि आपको असल में काम करना आता है। तो दोस्तों, ये था एक एब्सोल्यूट बिगिनर से लेकर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने तक का पूरा 12 महीने का रोड मैप। सफर थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है और इसमें कंसिस्टेंसी भी लगेगी, लेकिन सवाल ये है, क्या आप आज अपना पहला कदम उठाने और इस शानदार सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? ये रोड मैप आपके सामने है, चॉइस आपकी है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा सुरक्षित रहिए।